अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आज हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से। ठीक है, तो शुरू से हम लेके एंड तक काम करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले वाली बेसिक क्लास में मैंने ये बताया था कि आपने इन टूलों को अपनी उंगलियों पे याद कर लेना है, मतलब कि इनके शॉर्टकट नाम से याद कर लेना है ताकि आपकी काम में स्लो ना हो, बेहतरी आए, ज़्यादा तेज़ आए। ठीक है, तो आपने लेयर्स का भी उसमें समझ लिया। ठीक है, तो हम मज़ीद इसमें प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें से हम कुछ टूल को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये एक बात बता दूं कि आप ही में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कैसे करना है जो ओरिजिनल हो और क्रैक भी हो। ठीक है, तो आपने जस्ट गेट इनटू पीसी आपने सर्च करना है। ठीक है, यहाँ से आपने पहले वाला ही को क्लिक कर लेना है और एडोब फोटोशॉप आपने ये वाला यूज़ कर लेना है। चाहे 17 यूज़ कर लें, चाहे जो सा मर्ज़ी यूज़ कर लें, आपने यहाँ से सर्च कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जस्ट 64 एंड 86 का यानी कि 32 और 64 बिट की विंडो के लिए आपने ये इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जस्ट ये आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, नीचे से डाउनलोड कर लेना है और इसका जो क्रैक का फोल्डर होता है वो आपने अपनी सी ड्राइव की प्रोग्राम फाइल में जाके जिधर एडोब फोटोशॉप होता है वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, जैसे कि प्रोग्राम फाइल। ठीक है, वहाँ ये वाले एडोब फोटोशॉप, इसके यहाँ पे आपने जाके जस्ट पेस्ट कर देना है, तो आपका एडोब फोटोशॉप क्रैक हो जाएगा, यानी कि बंद नहीं होगा। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, अब हम अपने एडोब फोटोशॉप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल एन बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें इंटरनेशनल पेपर। ठीक है, ओके कर देते हैं। आपने इन टूलों को ज़ुबानी याद करना है। ठीक है, जैसे कि वी बटन प्रेस करूँगा तो ये मूव टूल वाला आ जाएगा। ठीक है, एम बटन प्रेस करूँगा तो मैजिक टूल ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेसो टूल, एल से डब्ल्यू मैजिक। ठीक है, सी से क्रॉप। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और इसका आई से। ठीक है, तो आपने मैं जैसे ही मतलब कि आपको डिज़ाइन में जैसे ही आप काम कर रहे हो तो आपको मैजिक टूल की ज़रूरत है या लेसो टूल की ज़रूरत है, तो आपने शॉर्टकट ही यूज़ करना है, ना कि यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने आप को आदत डालें। ठीक है, तो हम मूव टूल को तो हम समझते हैं। ठीक है, कंट्रोल 0 और इसका ये ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी। ठीक है, यहाँ से ये होता है कि आपने जो सी मर्ज़ी लेयर आसानी से सिलेक्ट कर लेनी है जब आपका ऑटो सेलेक्ट हो, तो चाहे यहाँ पे जितनी मर्ज़ी लेयर्स वगैरह हों। ठीक है, ओके, मैजिक टूल हम यानी कि एम बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, ये वाला, ओके, एम बटन प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे हम एक इसका ये लगाते हैं। ठीक है, एक सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसके लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि हम जितनी मर्ज़ी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके इन सब को सिलेक्ट करके एक ही बार डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अब हम इसको कलर देंगे कंट्रोल बैक स्पेस से। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस से हमने इसको कलर दे दिया। ठीक है, हम एक और लेयर बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको भी एक आर्ट बैक स्पेस से हम कलर फिल कर देंगे। ठीक है, तो आर्ट बैक स्पेस से हम ऊपर वाला कलर फिल करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस से हम नीचे वाला कलर फिल करेंगे। ये आप अपने नोटपैड में लिख लीजिए सब कुछ। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ तक आपको दो बातें समझ आ गई। ठीक है, तो एक दूसरी बात, एम बटन प्रेस किया जो कि टूल है, तो इसको मैंने इतना सेलेक्ट किया। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसका कुछ हिस्सा यूँ हो जाए कि यहाँ से ऐसे करूँ तो यहाँ से ऐड हो जाए। ठीक है, तो वो आपने दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके इन हो जाए यानी कि माइनस हो जाए तो आपने ये वाला यूज़ करना है। फ़र्ज़ कर लें ऐसे आप यूं शेप बनाना चाह रहे हैं तो ये इसके इन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लेयर क्रिएट करें और जस्ट आप इसमें कलर फिल कर दें। ठीक है, यूं होता है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपने लेसो टूल यूज़ किया है और आप किसी भी फैब्रिक के या फ्लावर की किसी डिज़ाइन की आप कटिंग कर रहे हैं,
तो आप ऐसे जा रहे हैं, आपने ऐसी कटिंग की है जस्ट, ठीक है, ऐसे कटिंग कर लिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा इन हो जाता तो मुझे ये बाकी की कटिंग दोबारा ना करनी पड़ती। तो आपने करना क्या है कि इस टूल को यूज़ कर लेना है, इस दरमियान वाले को जो कि माइनस करता है। तो आपने ऐसे क्लिक करना है और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इस तरफ लेके आता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मैंने इसको इतना हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो आपने यूं कर लेना है और इसका भी फिल कर देना है, ठीक है। ये लीजिए, इसका फ़ायदा होता है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी लेसर टूल की, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर वाले शॉर्टकट कैसे यूज़ करने हैं, ये अंदर वाले, ये आपने शिफ्ट एम बटन प्रेस करना है। जितनी बार शिफ्ट एम बटन प्रेस करेंगे इसके अंदर वाले चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और लेसर टूल, ये सभी टूल के लिए शिफ्ट यूज़ होता है और उसका टूल वाला बटन यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने लेसर टूल का भी ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम मैजिक टूल का अच्छे तरीके से और पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, आपने अब यहाँ पे सिलेक्शन ली है, मैं इनको डिलीट करता हूँ एक दो को, ठीक है, बल्कि इसके भी शायद काम हो जाए, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। एम बटन प्रेस किया और आपने यहाँ तक इसकी सिलेक्शन ले ली, ठीक है, सर्कल में, ठीक है। अब आपने कोई मखसूस जगह लेनी है, तो वो जस्ट जितना आप पार्ट सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन हो जाएगी, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात आपको ये समझ आ गई, इसमें भी मैं कलर फिल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। ओके, अब मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ आर्ट के साथ, ठीक है, आर्ट के साथ इसकी कॉपी ली और इसका मैंने कंट्रोल बटन के साथ इस थंबनेल में मैंने सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। तो सिलेक्शन ले ली, ठीक है। अब मैं इसको बेशक चाहे रहने देता हूँ, ठीक है, बल्कि न्यू लेयर पे काम कर लेते हैं, न्यू लेयर पे काम कर लेते हैं। अब हमारी बारी है फीदर की। शिफ्ट F6 बटन प्रेस करेंगे तो आपका फीदर वाला बॉक्स आएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन में कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने 5 ही लिख लेना है, ओके कर देना है और इसमें कंट्रोल बैक स्पेस के साथ कलर फिल कर देना है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें फीदर लग गया है, ये देखें फीदर, मैं ज़्यादा लगा के आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट F6 एंड 1 ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें अब ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं। शिफ्ट F6 4 पे करते हैं तो ये देखें अब ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है, एक सॉलिड है और एक थोड़ा सा फीदर फील है। अगर आपने एम बटन प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे आपने फीदर लगाया हुआ है, फ़र्ज़ कर लें आपने लगाया है 6655 का और यहाँ से आपने ऐसे सर्कल लगाया हुआ है, तो अब जैसे ही इसमें फिल करेंगे तो इसका ये फीदर शो होने लग जाएगा साइडों से, जिस तरह शेडो कह लें वैसे शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार होता है इसका मैजिक टूल को यूज़ करने का। ओके, ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बॉर्डर में कितनी इंचज़ का चाहिए, या गले दामन में कितना इंचज़ चाहिए, या बाजू में कितना इंचज़ हमको साइज़ चाहिए। फ़र्ज़ कर लें ये आपका फ्रंट साइज़ है, ठीक है। एम बटन आपने प्रेस किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 5 विड्थ हो और 5 ही हाइट हो, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे फ़िक्स साइज़ में जाएंगे। फ़िक्स साइज़ में जाने से आपके ये वाले शो होने लग जाएंगे जो कि आप जस्ट पिक्सल में ही यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आपने लेना यूँ है कि यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर ली, ठीक है, लेयर क्रिएट कर ली, आपने एक लेयर क्रिएट कर ली और कंट्रोल आर्ट और एन बटन प्रेस करना है, जो कि आपके पास इस एरिया का साइज़ ओपन हो जाएगा जो कि आपने रखा हुआ है, ठीक है। 300 इसकी रेजोल्यूशन है और इसका ये A4 का पेज है, ठीक है। आपने यहाँ से जस्ट ये मालूम करना है कि इसकी मैंने 5 इंचज़ रखनी है और फ़र्ज़ कर लें 7 हाइट रखनी है आपने, ठीक है। तो वो आप कितनी रखेंगे, तो आपकी 5 और 7 इसकी ये है, तो आपने बल्कि इससे मैं कम कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ और इससे 4 कर देता हूँ,
ठीक है। आपने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करना है, पिक्सल 900 है और 1200 इसके हाइट है, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ओके करेंगे तो आपका इसका साइज़ लग जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300 एंड 1200। ओके, अब ये मेरे पास सिलेक्शन लग चुकी है, मैं जिधर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। तो ये साइज़ है आपका, ठीक है। ये आपका साइज़ है जो कि आपने अभी इसमें फिल कर लिया, ठीक है। तो फीडर आपका यहाँ पे 5 लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। आपने यहाँ पे इसका फीडर 0 कर लेना है अगेन, ठीक है, और शिफ्ट M बटन प्रेस करना है सर्कल में, और इसका साइज़ भी आप लगा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें जी हम पहले वाला ही लगा लेते हैं, ठीक है। 300 है और यहाँ पे हम 1220 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा इतना ही साइज़ लगेगा जितना इसका है, यानी कि 3/4, 3 इसकी विड्थ है और 4 इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें फिल कर लें। आप देखें जी इसमें क्या फ़र्क है, इसका ये शेडो वाला है और इसका ये सॉलिड कलर है, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। कंट्रोल 0 और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ओके, लेसर टूल भी हो चुका है और ये भी टूल हो चुका है। इससे भी लेसर टूल का भी यही काम होता है, ठीक है। यहाँ से आपने सिलेक्शन ली और इसके इन हो जाना है, ठीक है। आपका माइनस वाला सिलेक्ट है तो आप यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ऐड होना है तो यहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके ऐड हो चुका है, ठीक है जी। ऐसे आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो इसका भी फीडर का यही हिसाब होता है। अगर आप पहले फीडर लगा लें, फ़र्ज़ कर लें 4 लगा लिया और आपने यहाँ पे इसमें फिल कराया तो ये इतना फिल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ओके जी, हम कंट्रोल D करते हैं और इसको भी 0 कर लेते हैं ताकि ये हमारा 0 रहे, ठीक है। और हम अब करते यूँ हैं कि मैजिक टूल पे जाते हैं, W बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। W बटन प्रेस करने से मैं इन सब लेयर्स को, बल्कि मैं इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल E कर लेता हूँ। कंट्रोल E करने से ये मेरी एक ही फाइल यानी कि एक ही लेयर बन चुकी है, ठीक है। मैजिक टूल से हमारा ये काम होता है कि हम इसको जो सिलेक्शन करेंगे वो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक हो गया जी। कि आपने जैसे ही क्लिक करना है तो इसने एक ही कलर को उठा लेना है, जैसे कि इसने वाइट उठा लिया है, ठीक है। तो अब हम करते यूँ हैं कि हम इसमें एक कलर ऐड करते हैं। M बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से कोई कलर फिल कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम रेड फिल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो हमारा साइज़ यहाँ पे लगा होगा वो ही लगेगा। अगर आपने नॉर्मल करना है तो यहाँ पे नॉर्मल में जाके फिर आपने यहाँ पे सिलेक्शन लेनी है अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो फिर वो साइज़ नहीं आएगा, तो फिक्स साइज़ से आपका वही साइज़ आएगा जो आपने रखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसने कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल कर लें, W बटन से आपने यहाँ पे इसका कलर पिक कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपके कलर एक ही तरह के हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, तो आपका ये अगर आपने क्लिक किया है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया है तो आपका ये इस सब का सब भी एक ही तरह का कलर इसने उठा लिया है, ठीक है। देखें कंट्रोल J किया और ये देखें आपका एक ही कलर उठाया हुआ है इसने, ठीक है। तो अगर आपने यानी कि आपने ये करना है कि ये वाला जो कलर है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने जस्ट ये वाला उठाना है, तो आपने इसकी टॉलरेंस को कम कर लेना है, ठीक है। 3 तक कर लेना है। 3 तक जैसे ही करेंगे तो ये इसको पिक करेगा, ठीक है। कंट्रोल J किया, ये देखें अब आपका ये वाला कलर उठा लिया हुआ है, ठीक है, आराम से, ठीक है। अगर आपने इसकी टॉलरेंस बढ़ाई हुई है, ठीक है, W बटन प्रेस करूँगा तो फिर ये आपका एक ही तरह का सिलेक्ट करेगा, ठीक हो गया जी। आपने अब क्रॉप पे जाना है, ठीक है। W बटन से मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि आपका ये बटन है या कोई फ्लावर है या कुछ भी है, कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी आइटम है, तो आपने जस्ट इसी ही का साइज़ लेना है जो जितना ये लगा हुआ है। ये हमने लगाया था 3/4 का आई थिंक, ठीक है। तो हमने यही साइज़ लेना है, तो आपने C बटन प्रेस करना है जो कि क्रॉप का टूल का नाम है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसे इंटर ही करना है तो ये आपका साइज़ लग जाएगा, ठीक हो गया जी। कंट्रोल Alt और Z से हम बैक जाएंगे। बाकी आप इसकी मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इसकी रेशो में जाएं।
विड्थ और रेजोल्यूशन आप इसकी यानी कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी ओरिजिनल रेशो यानी कि 1/1 सिक्योर का ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लिए मैंने क्लिक किया तो ये आप इसका ले सकते हैं आसानी से। मैं ECS से मैं इसके बैक चला जाता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ठीक हो जी। ये अब आपका ये वाला साइज़ है, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ, बल्कि इसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इसका ये वाला साइज़ है, ठीक है। इसका 5/7 का ये वाला साइज़ है और 2/3 का ये वाला साइज़ है। ऐसे ही आपने इसके सब प्रैक्टिकल कर लेना। एक बार आपके हाथ से गुजरने चाहिए। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आप अपने हाथ से ज़रूर गुजारा करें ताकि आपको प्रैक्टिस और समझ आ जाए इसकी, ठीक है जी। ये इनके सब साइज़ हैं। फ़र्ज़ कर लें कोई आपको यहाँ यहीं में से आपको 5/7 का साइज़ कह देता है, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग में 5/7 की पिक्चरें होती हैं, तो आपने यहाँ पे इसे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रेशो में जाएं, विड्थ और हाइट में जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इंचज़ में लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसे क्लियर करें और यहाँ पे दोबारा आप रख सकते हैं और यहाँ पे रेजोल्यूशन रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। जस्ट क्लियर करने से ये वापस आ जाएगा, ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट इसका ये जो है इसके ग्रिड है और डायगोनल है, ट्रायंगल है, ये सब के सब इसके क्रॉप में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने ऐसे आपने क्लिक किया है, ठीक है, तो आपने इसका ये वाला सेलेक्ट किया होगा, यानी कि मैं कैंसिल करता हूँ। आपने सेलेक्ट किया जी ट्रायंगल कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल इसका ये वाला लगेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे और जिस तरह ये ट्रायंगल की शेप बनी हुई है, ठीक है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे आप ले लेते हैं इसका ये वाला ले लेते हैं, तो आप इसका ये वाला देखेंगे कि इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जस्ट आपको शेप देगा, ठीक है। Ctrl+R+Z से मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। मज़ीद इसमें और भी हैं, ठीक है जी। तो ऑटो भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आई बटन यानी कि इसकी कलर चूज़ का है, ठीक है। अब मैं अक्सर अपने डिज़ाइन में इधर से इजीली यहाँ से कलर पिक करता हूँ। जैसे कि आई बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने ये ब्लू सेलेक्ट कर लिया, लाइट ब्लू। जोन सा भी आप कलर फिल करेंगे और यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा और आपने यहाँ पे लेयर क्रिएट करनी है और आर्ट बैक स्पेस के साथ इसमें कलर फुल का फुल फिल कर सकते हैं, या जितनी आपकी सिलेक्शन होगी। फ़र्ज़ कर लें आपकी इतनी सिलेक्शन है, ठीक है। तो आर्ट बैक स्पेस से आपने इसमें कलर फिल कर दिया, ठीक है जी। ये देखें जी कलर फिल हो गया, ठीक हो गया जी। ओके, अब हमने इस टूल को यूज़ करना है, इसका हम इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, जस्ट इसका मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको समझाना है, ठीक है। इसका शॉर्टकट है जे, ठीक है। तो जे से आप फर्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे और इसका आप ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आप यहाँ से ऐसे यूज़ करेंगे तो इसका ये थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर देगा यूँ करके, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो ये इसका थोड़ा सा यूँ करके चेंज कर देगा, यानी कि आपका काम ख़राब करता जाएगा। लेकिन ये किसी न किसी डिज़ाइन में यूज़ होता है, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है जी। इससे मैं Ctrl+R+Z से बैक चला जाता हूँ, इसका भी बैक चला जाता हूँ, ठीक है। आप शिफ्ट जे से ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इसका ईज़िली ही पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कह लें कि स्टैम्प पैटर्न में जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं जी ये वाला, ठीक है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपका पैटर्न शो होने लग जाएगा, जैसा कि ये, ठीक है। तो ये आप अपने डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे करके, ठीक है तो मज़े का काम, ठीक है। यहाँ से आप कोई और भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये देखें अब आपका ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। आप इसको तो बड़ा कर सकते हैं छोटी ब्रैकेट के साथ और आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो ये आप बैकग्राउंड में वैसे लगा सकते हैं वाइट के ऊपर, ठीक है। और भी यहाँ इसका इस्तेमाल देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है जी। अब आपने इसका ये वाले पे जाना है, ठीक है। तो इसका ये वाला जो होता है इसको आपने ऐसे सिलेक्शन करनी है, ये सिलेक्शन हो गई। आपने इसको उठा के जिस जगह पे रखना है उस जगह को ये पिक करके इस जगह पे रख देगा, ठीक है जी। जैसे कि ये रखा है अभी, ठीक है जी। ये ऐसे सिलेक्ट करना है और ऐसे आपने छोड़ देना है तो ये उसका हिस्सा यहाँ पे पेस्ट कर देगा। मैं बैक चला जाता हूँ, Ctrl+R+Z से आपने फुली बैक चला जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम इस पे जाते हैं, ठीक है।
इसको हमने जस्ट ये करना होता है कि ये इसका कुछ ही पार्ट इसका ये सिलेक्ट करता है और यहाँ से उठा के आपने जिधर मर्ज़ी ले जाना है, ठीक। यहाँ से आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको आप जैसे ही रखेंगे और इसे इंटर करेंगे तो यहाँ से ये उठा के इस जगह पे रख लेगा, ठीक है जी। तो इससे मैं कैंसिल बल्कि होने देता हूँ, यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। कंट्रोल Z। अब आपने इसकी आइज़ पे जाना है, ठीक है। तो आइज़ को ये जस्ट यहाँ पे इसका डिज़ाइन को पिक करता है, ठीक है। तो ये इसका हम इस्तेमाल नेक्स्ट काम में देखेंगे। कंट्रोल Z से आपने बैक में जाना है और ये आपने टूल को सीख लेना है, ठीक है जी। इन सब को डिटेल से आप इसका काम करें और इसका नोटपैड में लिख लीजिए कि इसका काम क्या 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 है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टूल रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।